अब गाइस ये 9th का फिजिक्स अगर गलती से याद होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें ना एक क्वेश्चन हुआ करता अब्दुल वाला कि वो बंदा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपस से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है, डिस्टेंस उसके इक्वल रहते थे जब। तो तुम लोगों को एक चार्ट बनाना सिखाया था जो लोगों ने 9th फिजिक्स में किया हुआ है। अब तुम लोगों को क्या फायदा है ना, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स या तो जाने की स्पीड है, वाई आने की स्पीड है। तो देखो अब्दुल का ना वो 24 आता था उसका आंसर, 20 और 30 वाला। 20 से गया है, 30 से आया है, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा मेरा 50। ये कितना हो रहा है तो देखें यार, 2x इंटू वाई है ना, एक हो डिस्टेंस सेम है, 20 30 जो भी आंसर 30 40 का 34 था क्या फिर वो 20 30 वाले था ना। हाँ 20 से गया है, 30 से आया है, टोटल मिला के 50। 24 कहाँ से आ रहा है यार इसका आंसर? अच्छा हाँ ठीक है, ये 24 किलोमीटर पर आवर। तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। और अगर तुमको याद नहीं रहता है फॉर्मूला तो मैं तुमको बताता हूँ वो कैसे होता था। तुमको फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा मैं। हाँ तो डिस्टेंस स्पीड टाइम देख लो एक बार के लिए। ये जाने का, ये में भी आने का, और ये टोटल। जाने का अगर डिस्टेंस x है तो आने का d है, तो आने का भी d रहने वाला है, टोटल डिस्टेंस 2d होगा। जाने की स्पीड अगर x है, आने की y है, टोटल स्पीड ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम कितना हो जाएगा d अपॉन एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन वाई। टोटल टाइम कितना हो जाएगा d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, मैंने टोटल टाइम में कर रहा हूँ वाई डी प्लस एक्स डी अपॉन एक्स वाई, डी कॉमन निकाला मैंने, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब मेरी एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2d मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई अपॉन डी टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये डी कटा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई उससे आता था, ठीक है। तुम लोगों को फॉर्मूला रटा हुआ रहना चाहिए। तुम्हारे MCQ पेपर्स वगैरह जो रहते हैं, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके, ये बेटा एवरेज स्पीड निकालने का बच्चा जरा, तो उसमें तुमको काम में आ जाएगा। ये अब्दुल वाला क्वेश्चन वाला, अब अगर अब्दुल वाले को करके दिखाऊं मैं इससे, तो ये देखो वो 20 से गया, 30 से आया, तो ये d/20 d/30 दोनों को ऐड किया मैंने, 3 + 2 5d/60 यानी d/12। डिवाइड करोगे 2d डिवाइड बाई d/12, 2d मल्टीप्लाई बाई 12/d, कटा कटा आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। समझे चीज़ क्या हुई है? तो इसके लिए इट इज़ बेटर तुम लोग ये याद रख लो, अगर डिस्टेंस सेम है, जाना आना, या 100 जाना फिर और 100 जाना, या d आगे जाना फिर और d आगे जाना, इट्स नॉट ऑलवेज जाके आना। हमारी एवरेज स्पीड 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x क्या है, एक स्पीड, y क्या है दूसरी स्पीड। समझा चीज़ क्या हुई है? बचा हुआ अगर तुमको डिस्टेंस वो दिया हुआ है अलग अलग है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तुमको वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आना शुरू हो जाएगा। पंकज कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स, नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल टाइम कितना हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। अ पर्सन ट्रेवल्स एट स्पीड इतना फॉर 2 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया 80 किलोमीटर। नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ये, तो टाइम कितना हो गया 2 आवर्स। उसकी एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरा 80 प्लस 100, टोटल टाइम कितना हो रहा है 2 प्लस 2, 180/4 45 किलोमीटर पर आवर। और साइक्लिस्ट, ये सब फुद्दू क्वेश्चन है, साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फॉर 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 1 आवर एट 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड बताओ। पहले 1 आवर में डिस्टेंस 40 किलोमीटर, दूसरे 1 आवर में डिस्टेंस 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 70, टोटल टाइम 2, ठीक है। आगे आप लोगों का ये इसको को, हाँ ये, हाँ मैं ये देख सकता हूँ, हाँ फाइन। अब ये देखो, बच्चा गया इतने स्पीड में था, आया इतने स्पीड में, तो वो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है उससे। ये फुद्दू थे। अब गाइस एक आता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब ये चीज़ ना फिजिक्स जिन लोगों ने लिया हुआ रहता है
उन लोगों का बहुत पहले स्टार्टिंग के ही हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन में हो जाता है। बहुत सिंपल चीज़ है। रिलेटिव स्पीड अपन लोग कब देखते हैं, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रेट लाइन का ट्रैवलिंग का ही है तुम लोगों को, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब मैं बोल रहा हूँ इसके लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो चुकी है, या फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मतलब क्या, मान लो अगर मैं अंकुश से पीछे भाग रहा था, ठीक है, अंकुश की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, मेरी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब अगर ऐसा इमेजिन किया जाए तो बेसिकली मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शायद से भाग रहा होगा और अंकुश भाग ही नहीं रहा है। तो नहीं समझा मतलब, देखो मान लो मेरे और अंकुश के बीच में कुछ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अंकुश यहाँ से भागना शुरू किया एट स्पीड में भी 5 किलोमीटर पर आवर। उसी समय पे मैंने भागना शुरू किया 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ मैं कितने घंटों बाद अंकुश को पकड़ पाऊंगा। तब अगर वैसा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर पहले ये मान लेना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड मेरी ज़्यादा है इससे, हम दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इफेक्टिवली मेरी स्पीड रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। ये मान के चलो अब ये यहीं पर रुका हुआ है, रिलेटिव में ये यही रुका हुआ है। मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर करना है, तो मेरा डिस्टेंस हो गया है 10 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, मुझे 5 आवर्स लगने वाला है। एक और बार देखो, यही अब अगर मान लो अंकुश यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं भाग रहा हूँ इसकी तरफ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भाग रहा है मेरी तरफ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों भाग रहा है। टोटल डिस्टेंस है 10 नहीं हो जाओ 20 किलोमीटर का, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बताओ फट से आप लोग कि अब मुझे कितनी देर बाद हम दोनों टकराएंगे। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड एडअप हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अब ये 5, तो मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी हो चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था हमारा 20 किलोमीटर था, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा 20/5 यानी 4। हाँ बोल क्या, देख ये 2 से भाग रहा था क्योंकि ये मेरे डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इफेक्टिवली स्पीड ज़्यादा हो गई ना, तो सोच एडअप हो गई, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो गई मेरी स्पीड एडअप हो गए। मतलब मैं मान लेता हूँ एक दिन रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो मेरे को जाके इसको टकराना है, तो बेसिकली मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता हूँ, स्पीड ये डिस्टेंस ये, टाइम कितना हो जाएगा 4। ये समझाया तुम लोगों को। अब एक और बार देखिए आप लोग, अगर मैं भी इधर जा रहा हूँ, ये भी इधर जा रहा है, मैं x से जा रहा हूँ, ये y से जा रहा है, शुक्र ध्यान दे, x बड़ा है y से, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। मैं इधर जाता x से, ये इधर आता y से, तो ये हो जाएगी तुम्हारी रिलेटिव x प्लस वाई। अब याद करो, रुक जा, याद करो तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में को हाईवे वाला क्वेश्चन आता था। हाँ हाईवे वाला क्वेश्चन, 2 कार्स ऑन द हाईवे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। याद करो तुम लोग करते कैसे थे उसको। ये A एंड B है, ये 100 किलोमीटर लंबा शायद से हाईवे है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ बोला जाता था करके कार A और कार B सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो मे बी वो कुछ तो भी ये 100 है, 5 आवर्स बाद मिली, तो अपन यहाँ पे बताते थे C, तब मे बी C पे मिल रही होगी। तो यहाँ पे बोलते थे स्पीड है सर इसकी x, टाइम है इसका 5, तो डिस्टेंस हो रहा है मेरा 5x। यहाँ पे सर स्पीड है इसकी y, टाइम है इसका 5, तो इसकी डिस्टेंस रहेगी 5y। तो ये 5y है, ये 5x है, तो अपन लोग निकालते थे 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। और यही जब एक दूसरे के तरफ चल रही थी तो 1 घंटे बाद मिल रही थी कुछ। ये स्पीड x है, ये स्पीड y है, टाइम है मेरा 1, टाइम है मेरा 1, यहाँ पे मिल रही होगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा AD मेरा x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा y, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 होता था। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करते थे अपन लोग, याद आ रहा है ये चीज़ें। अब यही अगर रिलेटिवली सॉल्व करेंगे अपन लोग, जो अब तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये है तुम्हारा A B, इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड y, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो अगर आप लोग, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई तुम्हारी x माइनस वाई। तुम्हारा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना था 100, तुमको टाइम कितना बताया गया है 5, तो देखो 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस वाई, पहली इक्वेशन। जब तुम लोग एक दूसरे के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, स्पीड है यहाँ पे x, यहाँ की है y, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी
एक्स प्लस वाई, टाइम तुमको कितना दिया गया था, 1 आवर दिया गया था, तुम्हारा डिस्टेंस 100 दिया गया था, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। डोंट यू थिंक इससे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा? तो बेसिकली तुमको अब जो याद रखना है तुमको बताओ, तुमको लिखना है लिख लो। तुम दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो एक्स एंड वाई, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो एक्स एंड वाई, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई। समझा चीज़ क्या हुई है? हाँ वही है तेरा कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का। क्रिश क्या समझाए? लाहौटी जी, ये 10th स्टैंडर्ड के हाईवे वाले जो क्वेश्चन था ना, ये वैसे वाले इसका है। फिर तुम लोगों को 9th स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन अभी आने वाले आपस से। हाँ भाई, वो देखो पॉइंट ऑफ कोलिजन। हाँ अब देखो, अगर मान लो कभी पॉइंट ऑफ कोलिजन पूछता है वो वाला, तो वो वाला भी एक चलो एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। एक बार ये लिख लो तुम लोग, मुझे पानी डालना कोई। एक बार के लिए ये चीज़ लिख लो रिलेटिव स्पीड का, बस तुम लोग, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वैसे। देखो अब मैं एक क्वेश्चन बना दिखाता हूँ। ये 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि मान लो एक कार थी, दो कारें थी, बीच में 100 का डिस्टेंस था। फाइन चिराग, ये 5 घंटे बाद सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी तो कहीं मिल रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो 1 घंटे में मिल रही है। ठीक है, दोनों टाइम बताओ कितना दूरी पर मिल रही थी। फाइन यहाँ तक है। तो देख, जब दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में मिल रही होगी, स्पीड हो जाएगी उनकी कितनी, एक्स माइनस वाई। टाइम कितना है तेरा 5, तेरा डिस्टेंस कितना हो गया है तेरा 100 दिया गया था, तो 100 इज 5 इंटू एक्स माइनस वाई, बेसिकली एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। यहाँ तक है ठीक है। फिर तूने बोला जब अपोजिट डायरेक्शन कोलिशन के लिए थी, हेड ऑन कोलिशन के लिए, तो स्पीड कितना हो गया तेरा एक्स प्लस वाई। टाइम बोल रहा हूँ 1 घंटे बाद मिल रही थी, डिस्टेंस को 100 बताया गया है। ठीक है, तो अभी देख तेरा 100 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 40। ये आ गया है बेटा तेरा भी। अब देख, अब मैं अगर डायग्रामेटिकली देखूँ, ये ए जो था और ये बी था, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ए की स्पीड इतनी थी 60, जब वो यहाँ पे कहीं टकरा रहे थे। टाइम कितना ट्रैवल किया था 5 आवर किया था, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 300 डिस्टेंस ट्रैवल किया था। बी की स्पीड कितनी थी 40, 5 आवर्स किया था, तो उसने 200 किया होगा। अब जब वो एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, यहाँ पे कहीं मिलने वाले थे, ए ने स्पीड है 60, 1 आवर ट्रैवल किया है, तो कितना डिस्टेंस किया था 40, 60 इंटू 1, स्पीड 60 R1, और बी की स्पीड थी 40, R था 1, तो कितना ट्रैवल किया होगा उसने 40। समझा हो जाए चीज़? सॉरी, अब देख यही अगर मान लो मैं तुमको बोलूँ कि इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है मान ले 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। ये चोर था, ये पुलिस है। बताओ पुलिस कितनी दूरी पे पुलिस चौकी से पकड़ने वाली है? तो अब इसको एवरेज स्पीड वाला, एवरेज रिलेटिव स्पीड पकड़ सकता है। रिलेटिव स्पीड पुलिस की कितनी हो गई है 8 हुई ना, 8। डिस्टेंस कितना हो गया है? अभी ये रिलेटिव ले तो वहीं पर रुके हुए ऐसा मान के चले गए, ये हो गया है 40। तो कॉन्फिडेंस में गलत कैसे थे बता तुम? ठीक है, टाइम कितना हो गया तुम्हारा 5 आवर्स। तो बेसिकली पुलिस कितना घंटे चेस की थी 5 आवर्स। किस स्पीड से चेस की थी 10, तो 5 इंटू 10 50 किलोमीटर दूर पकड़ा होगा। समझा हो जाए चीज़? समझाएगा इसे क्या हुआ है? अब एक बार इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, मे बी दैट विल हेल्प यू मच मोर। पहले को रिलेटिव स्पीड में वो तो ठीक है, तुमको ये फालतू की चीज़ें पता है क्या कि अगर मान लो एक पोल है, मेरी ट्रेन है 100 मीटर लंबी, ठीक है, स्पीड है उसकी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? पोल को क्रॉस करना मतलब उसे 100 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा। अब यही मान लो पोल की जगह पे एक यहाँ पे का और कुछ ब्रिज था,
जिससे पास होने वाला था। ये ब्रिज खुद था 80 किलोमीटर्स का, 80 मीटर्स का मान लो, सॉरी। अब बताओ कितना ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ेगा जिससे पूरा क्रॉस हो जाए वो। तो देखो अगर ये मेरी ट्रेन है ये, ठीक है, तो पहले तो ये 80 किलोमीटर आगे बढ़ेगी, ठीक है, जिससे उसका इंजन जो है ब्रिज को टच कर जाए आखिरी के, और फिर उसे और 80 किलोमीटर आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे वो क्रॉस हो जाए। रुक जाओ एक सेकंड हो गया। ये मान लो ये 80 मीटर्स है, ये मान लो ये 100 मीटर्स है, ठीक है। तुम्हारा ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिज, सो दैट ये हो जाए, क्या बोलते हैं इसको, वो क्रॉस कर जाए पूरा। सूरजन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कहाँ बैठा है तू बेटा? घर पे। किसके दादी के। किसके साथ? अकेले। कर तो फिर कैमरा ऑन। सर। अबे करना सर। कब? हाँ क्यूटी, मेरे को बैकग्राउंड दिखा थोड़ा सा। अरे क्या क्या कहाँ से उठाऊँ मैं? देखो कपड़ों के कलर बताओगे तेरे? तेरे कपड़ों के कलर बताऊँ मैं, क्या पहना है तूने आज? यानी अंदर के नहीं बताऊंगा मैं। हाँ येलो टी शर्ट तो पहना है तूने और शॉर्ट्स पहना है तूने। अच्छा शॉर्ट्स तो चलो हमेशा का रहता तेरा, चेक्स वाले। शूज़ भी अच्छे बेटा तेरे, शूज़ नहीं है सॉरी, फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं तो शायद, अपने तो चप्पल ही होती है यार, क्रॉक्स। हाँ क्रॉक्स। तेरे दोस्त ने भी अच्छे कपड़े पहने वैसे। हाँ एक अच्छा दोस्त है। तू भाई घर पे है, टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है? ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो ये 100 मीटर की ट्रेन है, वो 80 मीटर का तुम्हारा ब्रिज है। अब तुम्हें टोटल तरीके से क्रॉस अगर होना है इससे, देखो आप देखो, ओए 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 ध्यान दो, तुम लोग ऑब्जर्व करना, ये जो इंजन जो है सबसे आगे वाला यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक बना हुआ है, उसको कितना आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखो ये बड़ा, यहाँ तक ब्रिज क्रॉस हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंजन ब्रिज के बाहर निकला है, ये इतना उसे आगे बढ़ना पड़ रहा है। मतलब देखो पहले 80 मीटर से ब्रिज का लेंथ करना पड़ा उसे कवर, फिर 100 मीटर्स खुद का लेंथ उसे कवर करना पड़ा। समझे जी क्या हुई है? मतलब फॉर एग्जाम्पल इट वॉज स्टार्टिंग, उसका इंजन वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, नाउ सी वेयर इज दैट इंजन एंडिंग, हियर। देखो ये लेंथ ब्रिज का हो गया है, ये लेंथ तुम्हारी ट्रेन का हो गया। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है उसे? खुद का लेंथ प्लस जो भी पाथ था उसका लेंथ, ठीक है। तो 180 बोल रहा ना वो, जो कोई बात नहीं। अब गाइस ये देखिए अभी क्वेश्चन ये स्टार्टिंग के फुद्दू से है। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट इतना स्पीड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट मतलब एक लकड़ी जैसा है। तो ये जो स्पीड है इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किया मैंने, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड इतनी, डिस्टेंस इतना करना है तुमको ट्रैवल, तो तुम्हें 4 सेकंड लगने वाले हैं। अ ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग, स्पीड ये है, स्पीड 72 इंटू 5/18 1 जा 4 जा 20 मीटर पर सेकंड है। 160 मीटर का प्लेटफॉर्म उसे कवर करना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? 260 करना है मेरे को कवर। तुमको स्पीड पता है कितना, 20 देना चाहते हैं, तो 13 सेकंड लग जाएगा तुम्हें। ये फालतू के क्वेश्चंस थे। अब ये देखो गाइस, नाउ दीज आर प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देखो, क्या इसके बारे में तुमको दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं ना। हाँ अब गाइस ये प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स लखनऊ 9 बजे। अनादर ट्रेन रनिंग एट
100 किलोमीटर पर आवर लीव्स लखनऊ स्टेशन इन द सेम डायरेक्शन इतने इसमें, तो बताओ इन हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ स्टेशन डू दे मीट। एक से हो जाओ क्या, अ ट्रेन लीव्स लखनऊ स्टेशन 9 बजे निकली है ट्रेन, उसी के पीछे समझ लो चोर चोरी करके 9 बजे भागा इतने इससे, पुलिस 11 बजे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू की, बताओ कितने घंटों बाद पकड़ी जाएगी। ठीक है ना। अब देखो क्या बच्चा, सॉरी गेट यू, नहीं अब देखो वही, हाँ अब देखो तुम्हारा टाइम डिफरेंस कितना चल रहा था, बट टाइम हो गया 2, स्पीड डिफरेंस कितना चल रहा था तुम्हारा 20 चल रहा था तुम्हारा, करेक्ट है यहां तक है। हाँ अब देखो ऐसा करने चाहिए, समझो ये था चोर पहले 2 घंटे भाग के 160 किलोमीटर आगे भाग चुका था, अब रिलेटिव लगाते हैं अपन लोग, 11 बज चुके अभी, दोनों को सेम टाइम जोन पे लाया, ये पुलिस है ये थीफ है मेरा, पुलिस की स्पीड कितनी है मेरी 100, थीफ की स्पीड कितनी है 80, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी, सेम डायरेक्शन में भाग रहे होगे ना, कौन सा पुलिस और चोर एक दूसरे की तरफ भाग रहे होगे, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 160 किलोमीटर है, टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 आवर्स, तो 8 घंटे बाद जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब टकराएगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, लखनऊ से कितने दूर पे टकराएगी, तो देखो ये पुलिस भाग रहे कितना स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है उसका 8 आवर्स, तो डिस्टेंस हो जाएगा 800 किलोमीटर। देखो एक बार समझो भाई लोग, 9 बजे चोर ने चोरी किया, भागना शुरू किया 80 किलोमीटर पर आवर से, उसने 160 किलोमीटर 2 घंटे बाद यानी 160 किलोमीटर कवर कर चुका था, अब 11 बज चुके हैं, पुलिस ने अब भागना शुरू किया उसके पीछे, यहाँ पे पुलिस है यहाँ पे थीफ है, इसकी स्पीड कितनी है 100, इसकी स्पीड कितनी है 80 ना, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो रही तुम्हारी 20 हो गई है। रिलेटिव स्पीड के बीच में समय पे बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 160, मगर टाइम कितना हो जाएगा 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे बाद पकड़ी गई होगी, काम खत्म हो गया था। बताओ पुलिस को कितना भागना पड़ा, तो पुलिस की स्पीड थी कितनी वैसे 100, टाइम कितना भागी है वो 8, तो डिस्टेंस कितना हो गया 800। दोनों की दोनों ट्रेनें यहीं से निकली थी, पहली ट्रेन 2 घंटे यहाँ तक पहुँच चुकी थी, फिर पीछे से ट्रेन ने उसको ठोकने के लिए भागना शुरू किया, तब ये तो भागे रही थी, तो बेसिकली ये 800 किलोमीटर दूर पे टकराई है। ठीक है क्वेश्चन गाइस नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, 2 ट्रेन है, एक 100 मीटर की है दूसरी 90 मीटर की है, इसकी स्पीड इसकी है इसकी स्पीड इतनी है, बताओ दोनों एक दूसरे को कितने टाइम बाद क्रॉस करने वाली है। अब देखो रिलेटिव केस में क्या माना जाता है ना, एक ट्रेन को अपने रोका हुआ है, फाइन, एक क्या क्या था डेटा, एक 90 की थी और एक 110 की थी ना, ये थी और एक ये 110 की थी, तो अपन क्या मानते हैं रिलेटिव समय दूसरा इंसान रुक गया है, तो ये इसको ये इतना लेंथ जो उसके ऊपर वाली खुद का लेंथ कवर करना पड़ेगा जैसे ब्रिज का था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है बच्चे लोग मेरा वहाँ पे भी, दोनों का सम 200 हो गया मेरा डिस्टेंस 200 मीटर, टोटल स्पीड इतनी होने वाली है मेरी 90 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 किया, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड हुई है, और टाइम कितना लगने वाला है 8 सेकेंड, समझा हाँ या नहीं। देखो ये समझा डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, ये अपन मान रहे रिलेटिव के समय दूसरा इंसान रुका हुआ रहता है, उसकी स्पीड अपने इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वही तो रिलेटिव स्पीड इसलिए तो है ना कि दोनों चीज़ें चल रही है, हाँ दोनों को ऐड कर लिया दोनों की स्पीड में, हाँ क्योंकि अपोजिट में था, करेक्ट एक दूसरे तरफ था, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो फिर वो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाता था। तो डिस्टेंस देखो मेरा डिस्टेंस दोनों का ऐड होकर कितना हो रहा है मेरा 200 मीटर हो रहा है, स्पीड दोनों ऐड होकर 90 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आती है ना 5 मीटर पर, नहीं क्या
5/18 25 मीटर पर सेकेंड हो रही थी मेरी स्पीड, तो वो उससे टाइम आ जाएगा। हाँ, वेन विल दे कोलाइड बोलता तो मेरे को उसका लेंथ नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया जाता था। तो मेरे को ऐसा माना हुआ कि दोनों को आमने सामने के वहाँ से टाइम गिन रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब ये देखो, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक का ये सेम डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इतनी है एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ये इतना है, ठीक है। अब अगर वो क्रॉस कर रहा है तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा बच्चा, उसी अगर x है तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 130 प्लस x। दूसरे ट्रेन की लेंथ अगर x है तो मेरा डिस्टेंस 130 प्लस x मीटर्स हो रहा है। मेरा स्पीड सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, करेक्ट, तो वो कितना हो रहा है 36 हो रहा है। दैट इंटू 5/18 किया तो 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है मेरा स्पीड, समझा ये चीज़। तो बच्चा लोग का मेरा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा x/10, जो कि हमको 25 दिया गया है, तो x की वैल्यू 250 मीटर्स आ गई है, तो दूसरी ट्रेन 250 मीटर लंबी है, समझा क्या। देख ऐसे ये रुको, एक देखो ये क्या कहाँ से गलती किया अपन ने, ये डिस्टेंस मैंने एक समझो, अच्छा मैंने एक समझो मैंने क्या गलती किया है, अच्छा मैंने x ले लिया, रुको सॉरी, डिस्टेंस है 130 प्लस x अपॉन स्पीड 10 है जिसकी वैल्यू 25 दी गई है, तो x की वैल्यू 250 बाई 120 है, सो सॉरी मैंने x बाई 10 ले लिया था, समझा ये चीज़ क्या हुआ है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। 6th एग्जाम्पल अब देखिए बच्चा लोग, अ ट्रेन इज रनिंग at 7/11 of its own speed due to fog and reaches a place in 44 hours। अगर वो ओरिजिनल स्पीड पर रन करे तो कितने टाइम में पहुँचती है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। देखो अगर मैंने मान लिया मेरी ओरिजिनल स्पीड है x, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा स्पीड अभी का, नाउ स्पीड 7/11x, टाइम कितना है मेरा 44 आवर्स है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो रहा है 7/11x इंटू 44, 28x हो रहा है मेरा, ठीक है। ये चीज़ मेरा क्या आ गया, ओरिजिनल डिस्टेंस आ रहा है। अब मुझे आगे क्या मांगा है उसने, हाँ ओरिजिनल टाइम बता, ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड, तो ये ओरिजिनल टाइम मेरा 28 आवर्स हो गया था। आई थिंक ये 7th लास्ट क्वेश्चन है, यस। अब ये देखो भाई लोग, ये बहुत फालतू का क्वेश्चन है वेरी फ्रैंकली, एक बार अपने मन में पढ़ लो। ठीक है, देखो एक सेकंड, ये सब छोड़ो अभी। अभी मान लो यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ था, यहाँ पे एक पॉट, यहाँ पे एक पॉट, यहाँ पे एक पॉट, यहाँ पे एक पॉट, ये आप ये यहाँ पे खड़े हो, आपने क्रॉस किया, कितने पॉट्स को क्रॉस किया आप लोगों ने, 6 को किया है, पर देखो तो 1 2 3 4 5 ही तो किया है सर। अभी नहीं, तुम ये इसको भूल जाते हो, ठीक है ना, पहले वाले को। तो एग्जैक्टली वही चीज़ दी गई है यहाँ पे। तुम लोग देखो तुम्हें क्या दिया गया, 100 मीटर दूरी पे अपने क्या कहते हैं वो कुछ पोल्स लगे हुए थे, ये पहला पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल, चौथा पोल, ऐसा करके पोल्स लगे हुए थे 100 मीटर की दूरी पे। तुमने इतने स्पीड पे इतना टाइम ट्रैवल किया, तुम्हें वैसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 45 इंटू 8, 45 8 90 94 36, 360 किलोमीटर, मतलब 36000 मीटर तुमने ट्रैवल किया है। हर 100 मीटर दूरी पे थे पोल्स, तो तुम्हारे कितने डिवाइड बाय 100 करोगे तुम लोग, तो 3600 पोल्स किए थे, और तुम पहला वाला भूल गए फिर से, जो 0th नंबर पे जो लगा हुआ था पोल, तो 3601 पोल्स तुमने क्रॉस किया था। यानी ये देखो, मान लो मैंने बोल दिया है 1-1 मीटर दूरी पे मेरे पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये मेरे 7 पॉट्स रखे हुए हैं, मैं 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा हूँ फॉर 6 सेकेंड्स। मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट मैंने पॉट 7 कवर कर लिया, क्योंकि पहला वाला पॉट मैं जब स्टार्ट किया तभी कवर हो चुका था वो,
तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गई है मेरी 3601 हो चुकी है। अब इसका लास्ट वाला ये देखो, जैसे इसने अच्छे से बना के दिया हुआ है, ये वाला इसको भूलना मत, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, तुमने 7201 पोल्स को कवर किया है, ठीक है। अगर तुम लोग वो इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए थे, तुम 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो बताओ कितना डिस्टेंस था उनके बीच में। तो देखो ये पहला दूसरा तीसरा करते 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 7201 भले ही हो गए, बट डिस्टेंस तो इनके बीच का होगा। तो 7200 से डिवाइड करूँगा मैं इसको 360 किलोमीटर को, ये 0000 1 ज़ा 50 ज़ा, तो मतलब आप लोगों ने कितना पोल सिलेक्टेड है, अच्छा डिस्टेंस कितना है बीच में उनके, 50 मीटर्स है। समझा ये चीज़। बट अब यहाँ पे आज का अपन सेशन ख़त्म कर लेते हैं। I'll tell you why, नहीं I'll tell you why, वो तुम लोगों को नहीं तो ना अभी तुम ड्रेन तो हुई, ये बाप रे इतनी बड़ी एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज मत करो, सॉल्व एग्जाम्पल ही करो, वो कुछ ना इसकी ये नहीं लग रहा है, जिसमें हिंट विंट दिया हुआ है कुछ और पैटर्न दिख रहा होगा ना, वो कर लेना। तुम लोगों को होमवर्क में वो जो लास्ट 3 एग्जाम्पल्स कराए थे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, वो वाले प्लस ये इसके, अच्छा हाँ ये स्टार्टिंग में फालतू वाले क्वेश्चन थे इसके, ये वाली जो दोनों थे, ये कितने एग्जाम्पल्स थे, आई थिंक ये 7 एग्जाम्पल्स थे, और ये रिलेटिव के ले 4, ये 11 एग्जाम्पल्स को करके आना है। एंड इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज को करना। कल अपन लोग पहले ही वो स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं इसको, कैलेंडर वाला, फिर अपन लोग को रिलेटिव सिटिंग वाला करने वाले हैं। फाइन। अब एक और चीज़, एक सेकंड जाओ, बीवीएम वाले कौन कौन है अपने पास में, अद्वितीय एंड ये पर, विल यू गाइज बी एबल टू कम एट 2:30 PM टुमारो? सर स्कूल है। तो स्कूल कितने बजे खत्म होती है? सर 1:30 बजे ना। तो गाइज कल का 2:30 PM को अपना क्लास रहेगा। क्या? छुट्टियां हमारी है। नहीं नहीं, हाँ ना परसों हमारी। अच्छा हाँ, वैसे परसों से पेपर है तुम्हारे, अरे वो है, तो आई सपोज यस। और अगर मान लो स्कूल है भी स्पर्श फॉर एग्जाम्पल, तो कोशिश करके ऑनलाइन कर लेना, ऑफलाइन करना, नहीं तो ऑनलाइन करना अटेंड। फाइन। 2:30 से 4 o'clock का रहेगा। मैंने वो दोनों चीज़ें करानी है कल, रिलेटिव वो भी एंड कैलेंडर भी। कैलेंडर के एग्जाम्पल्स वैसे कम है, बट समझने को टाइम लगने वाला है। फाइन, चलिए बाय गाइस।